नमस्कार। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और केतु अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अशुभ हो जाता है, क्योंकि दोनों मिलके आपके लिए श्रापित दोष बनाते हैं। श्रापित का मतलब होता है कि अब आपको श्राप लग चुका है, आपको पुराने जन्मों का या फिर इस जन्म में किए हुए आपके माता पिता के कोई कर्मों का, जिसके कारण आप पछताते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि अरे हमने क्या किया, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि अब हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये जो श्रापित दोष होता है, ये अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु और शनि से बनता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बन रहा है, किसी भी भाव में, जैसे कि इस जन्म कुंडली में आपके 12वें घर में बन रहा है, अगर आपके किसी भी भाव में बन रहा है तो आपको इसको शांति भी करानी चाहिए, इसके लिए उपाय भी करना चाहिए और अगर हो सके जितना हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये श्रापित दोष बनता कैसे है और इसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि बनता बनता काम बिगड़ जाना, या फिर हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे से कम कर रहे हैं, फिर भी वो आगे निकल रहे हैं, और हम लोग जो 3 गुना मेहनत कर रहे हैं, हमें लोग सराहनीय कार्य को जो है वो कोई भी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, हम जो है वो बेक होते जा रहे हैं। घर में घरेलू विवाद, बिना मतलब के बीमारियों के खर्चे, बिना मतलब के तनाव, और ये मानिए कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को पहले ही नकार दिया जाता है। ये सारे के सारे जो परिणाम होते हैं, ये इस केतु और शनि के श्रापित दोष के कारण होते हैं। अब दूसरा कि ये बनता कैसे है, देखिए जन्म कुंडली में अगर केतु और शनि तो बहुत दुनिया भर के लोगों का होगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देने की, अगर ये दोनों एक ही नक्षत्र में है, और ये बुरा भी होना जरूरी होता है। देखिए हमेशा इसके बुरे ही परिणाम नहीं आते, कई बार अच्छे लाभ भी मिल जाते हैं, कई बार अच्छे लाभ भी मिल जाते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए 12वें भाव से ही कैलकुलेट करते हैं, तो अगर केतु और शनि दोनों यहाँ पे सिंह राशि में बैठे, तो सिंह राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों ग्रह जो है, केतु जो है वो मान लीजिए 5 डिग्री के ऊपर बैठा है और शनि जो है वो आपका 10 डिग्री में बैठा है, तो दोनों जो है वो क्या होंगे, यहाँ पे मघा नक्षत्र में होंगे, जिसका मालिक है आपका जो है वो केतु। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक बहुत भयानक अशुभ। अगर मान लीजिए कि यही दोनों ग्रह जो है अगर पूर्व फाल्गुनी में होते, पूर्व फाल्गुनी में, तो ये शुक्र के नक्षत्र में होते, तो ये शुक्र जो है वो 12वें घर में बैठा है, तब भी हमारे लिए अशुभ हो जाता। अगर ये मान लीजिए कि ये हो जाते आपके जो है वो सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए केतु होता आपका जो है वो 27 डिग्री और शनि होता आपका जो है वो 28 डिग्री, तो ये हो जाता श्रापित दोष तो बनता, लेकिन ये आपके 12वें घर में बनता। तो और आपका जो उसका नक्षत्र होता है सूर्य, तो ये क्या होता कि आपको नुकसान ये होता कि आपको घर से दूर कर देता, लेकिन फायदा ये होता कि घर से दूर जाने के बाद आप भयंकर धन कमाते और आप जो है वहां पे जबरदस्त धनवान बन जाते। लेकिन आपको ये पीड़ा रहती कि यार मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ नहीं रह पाया, अपनी गलियों अपने गाँव को याद करना उसके लिए एक तकलीफ का विषय बन जाता है। लेकिन धन है तो सब कुछ है, तो यहाँ पे कई बार ऐसे राजयोग भी बन जाते हैं, लेकिन ये श्रापित दोष जो है वो ज्यादा तकलीफदायक होता है, इसलिए इसकी शांति करा लेनी बहुत आवश्यक होती है। तो जन्म कुंडलियों में ये याद रखिए, दोनों का डिग्री का अंतराल जो है वो 5 डिग्री के लगभग होना चाहिए, या फिर दोनों का एक ही नक्षत्र होना है, तब जाके आपको नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। अन्यथा मान लीजिए कि केतु जो है वो बैठा है आपके 5 डिग्री का और जो शनि है वो बैठा है आपके 28 डिग्री का, यानी कि तो अब आपको क्या है कि कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इस दोष को हम क्या करेंगे, काट देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह से कोई दोष बन रहा है तो आप उसको जरूर कैलकुलेट करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो अपना बड़ डिटेल डाल सकते हैं, जिससे कि अपन उसको और अच्छा सीख सकते हैं।